हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आपने कल तक 125 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया था। आज की वीडियो में हम लोग 126 से 140 तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद 2023 दिसंबर के को यहीं पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। उसके बाद आपको जनवरी में पर वीक 2 वीडियो मिलेगा डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, जो कि 2024 जून की तैयारी होगी। जून से पहले डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म और इसके अलावा एक और कोई यूनिट होगी जिसका अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो सभी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो है उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें रिपीट हुई है। जैसे पहले इन्होंने पूछा है द फाइलम विद अडल्ट्स bilaterally symmetrical and larvae radially symmetrical। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अडल्ट्स बायलेटरली सिमेट्रिकल और लार्वी रेडियली सिमेट्रिकल। बट थोड़ा यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। अभी मैं बताता हूँ क्यों। इसमें आप 2 पॉइंट पे कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों? देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है अडल्ट बाई लेटरली सिमेट्रिकल और दे रखा है लार्वी रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल। आपने एक प्रोसेस पढ़ा है, उस प्रोसेस का नाम है टॉर्सन। जब टॉर्सन होता है तो ये प्रोसेस के थ्रू, टॉर्सन के थ्रू जो आपका सिमेट्री है वो बदल जाता है। क्या होता है? आपका सिमेट्री बदल जाता है एक टॉर्सन के थ्रू। दूसरा एक फाइलम जो है वो इकाइनोडर्मेटा है, जिस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जिस कंडीशन में आपका सिमेट्री बदलता है। बट इन द केस ऑफ इकाइनोडर्मेटा जो सिमेट्री का प्रोसेस है या जो पार्ट है वो ये होता है कि इकाइनोडर्मेटा के केस में अडल्ट जो है, अडल्ट वो रेडियल सिमेट्री होते हैं। क्या होता है? अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री होता है और जो लार्वी है या जो एम्ब्रियो है वो आपका बायलेटरल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने मे बी उल्टा दिया हो या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो। जहाँ से मैंने लिया है वहाँ से टाइपिंग मिस्टेक होता है। लिया मैंने, जो अवेलेबल बुक है बाज़ार में, मार्केट में जो अवेलेबल बुक है उससे मैंने लिया है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अडल्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल है और लार्वी रेडियली सिमेट्रिकल है। ओके, और आंसर उस बुक में दे रखा था इकाइनोडर्मेटा। बट अगर इकाइनोडर्मेटा इसका करेक्ट आंसर होगा तो क्या होगा? आपका रेडियल सिमेट्री होगा आपका अडल्ट में और बायलेटरल सिमेट्री होगा आपका किसमें? बायलेटरल सिमेट्री होगा आपकी लार्वी में। तो ये आपको थोड़ा देखने वाला है कि इसका आंसर क्या होगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो थोड़ा दिक्कत देते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो वो सही डायरेक्शन में सोच रहे हो या नहीं। ओके, अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि अडल्ट में रेडियल और लार्वी बायलेटरल, तो डेफिनेटली इसका आंसर होता इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्म्स। दूसरा, इकाइनोडर्म्स के बारे में क्या है कि इकाइनोडर्म्स जो है एक ऐसा फाइलम है जो टोटली इंटायरली मेराइन फाइलम है।
जो वाटर में रहती है। और तीसरा, इकाइनोडर्म जो है वो सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड में दिखाई दिया था। मीन्स जो इकाइनोडर्म का टाइम है वो कैम्ब्रियन पीरियड है। तो इस हिसाब से तो इसका आंसर यही है। इन द केस ऑफ मोलस्का टॉर्सन से भी सिमेट्री बदलती है, बट डेफिनेटली अडल्ट में उसमें भी बायलेटरल सिमेट्री नहीं होती है। 127 पे चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि और ये क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप लार्वा फॉर्म ऑफ इन्वर्टिब्रेट की वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने बता रखा है कि किसका क्या लार्वा होता है, लार्वी होती है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है बाइपिनेरिया और ब्रेंक्योलेरिया आर द लार्वल फॉर्म ऑफ। तो याद रखिएगा बाइपिनेरिया और ब्रेंक्योलेरिया जो होती है वो अकाइनोडर्मेटा के लार्वा में आती है। और अकाइनोडर्मेटा का जो स्टारफिश है जिसका नाम है एस्टेरॉयडिया, तो एस्टेरॉयडिया के अंदर जो है बाइपिनेरिया और ब्रेंक्योलेरिया लार्वा आती है। क्या मैंने कहा कि बाइपिनेरिया और ब्रेंक्योलेरिया लार्वा जो है किसके अंदर आती है? एस्टेरॉयडिया के अंदर। ये अकाइनोडर्मेटा के अंदर आती है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलूँगा 128 पे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होती है और इसमें कभी कभी थोड़ा मिस्टेक से आप गलत कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे अटेंड भी कर सकते हो, अटेम्प्ट भी कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा आपको मेमोरी पे जाना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एनिमल का नाम दिया है, जो कि एनिमल के नाम में यहाँ पे फिश है और उसका एसेसरी ऑर्गन दे रखा है और ये टीलो स्टेट फिश है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एनाबस एक फिश होता है और उसके अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा कि एनाबस के अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो है हमारा लेबरिंथनी ऑर्गन। तो मीन्स ए का जो है वो होगा आपका फर्स्ट। ठीक है। दूसरा, क्लैरियस। क्लैरियस के अंदर जो होती है वो आपका होता है आर्बोरिसेंट ऑर्गन मीन्स 4। तो बी का जो है आंसर होगा यहाँ पे 4। ए का 1, बी का 4। देन आफ्टर है एम्फीन्यूअस। एम्फीन्यूअस जो है ये एयर सेक से रिलेटेड है। मीन्स सी का आंसर होगा 2 और डी चन्ना जो है वो आपका होता है, चन्ना पंक्टेटस नाम है और ये होता है सुपर ब्रेंकियल कैविटी। तो चन्ना पंक्टेटस के अंदर डी का जो है वो आपका होगा 3rd। तो देख लीजिए क्या है, 1 का, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3rd। तो ये आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को मैं यही कहूँगा कि आप छोड़ सकते हो, या जब आपके साथ हमने पीवाई को डिस्कस किया तो आप इस समय से रट सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ऑन स्पॉट याद आना आपके टोटली आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। इसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते अगर आपको याद नहीं है तो। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि ये एनिमल का नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट जो था मेथड ऑफ टैक्सोनॉमी का जो है उसका है। लेकिन ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था जो उसमें मैंने कवर नहीं करा है, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। बट उस पेपर में उस क्वेश्चन में मैंने इसका हिंट दे रखा था। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द डिफरेंट मेथड्स इन द फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन, और हमें बताना है डिस्टेंस बेस्ड मेथड। आपको पता है कि 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक डिस्टेंस होता है और एक होता है कैरेक्टर बेस्ड मेथड या कैरेक्टर स्टेट APPR अप्रोच। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बेस्ड मेथड की, तो डिस्टेंस बेस्ड मेथड में आपका आता है UPGMA, जिसका फुल फॉर्म है अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड अर्थमेटिक मीन। दूसरा होता है नेबर ज्वाइनिंग मेथड और तीसरा होता है लिस्ट स्क्वायर मिनिमम इवोल्यूशन। ये सब हमारे जो है डिस्टेंस बेस्ड मेथड है। और अगर आपसे इस कैरेक्टर स्टेट अप्रोच की बात करेंगे तो इसके अंदर आपका आता है पार्सीमनी। दूसरा आता है आपका लाइक्लीहुड।
लाइक्लीहुड, और तीसरा आता आपका वायजन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि डिस्टेंस बेस्ड मेथड, जिसमें आपका यूपीजीएमए और मिनिमम इवोल्यूशन दो आएगा, मीन्स ए और बी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन इसी साल आया है, और ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी बता रखा था। इसमें पूछा था कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मर नेम ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसे हम आईसीएन कहते हैं, इसका पुराना नाम क्या है ये बताना है। तो आईसीएन का पुराना नाम आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और इसके बारे में मैंने एक दो चीज़ और आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो अभी आप रिवाइज कर लीजिए, अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मे भी आपसे थोड़ा घुमा के इसमें से पूछ लिया जाए, बट एक तो आपसे नाम पूछा जाएगा, दूसरा आपसे कोड पूछा जाएगा। तो नाम और कोड में क्या डिफरेंस है ये ध्यान देना है। आईसीबीएन जो है, इसमें एल्गा फंजाई और प्लांटी को ऐड करके आईसीएन कर दिया गया है। पहली बात आपको ये याद रखना है कि उसे हम आईसीएन कर दिया गया है। दूसरा आपको याद रखना है कि सेजवान कोड जो था वो पहले रिप्रेजेंट होता था, उसके बाद 2012 में मेलबॉर्न कोड लगाया गया, जिसके अंदर बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फाइकोलॉजिस्ट, इन सबको एक साथ कह के, इन सबको एक साथ बॉटनिस्ट या ये कह सकते हो कि बॉटनी में कंसीडर किया गया। अब जो है आईसीबीएन की जगह हम आईसीएन यूज़ करते हैं, जो कि एल्गा फंजाई और प्लांट तीनों के नाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस आईसीएन के जो फॉर्मेट है, रूल्स है, उसको फॉलो करते हैं नाम रखने में। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, या कह सकते हो कि रिपीट क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक हमारे सारे वीडियो देखे हो तो अब जो आपको क्वेश्चन मिलते होंगे उसमें मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने पूछा है रोटीफेरा। आपको अगर पता हो तो मैंने स्यूडोसिलोमेट की बात कही थी, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म में जो है उसमें स्यूडोसिलोमेट जो होते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म होता है, जिसमें प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स के अंदर हमने रोटीफर्स की बात करी थी, और रोटीफर्स जो होती है उसे हम स्यूडोसिलोमेट बॉडी कैविटी होती है रोटीफर्स के अंदर। तो आपका ए का आंसर जो है यहाँ पे थर्ड होगा। दूसरा का आपको याद है तो हमने कहा था सी एनिमनी जो होती है आपकी सी एनिमनी, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। याद रखिएगा कि सी एनिमनी जो है बी के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, और वर्निकल जो होती है ये न्यूप्लस लार्वा इसका ऑप्शन है। वर्निकल का ऑप्शन जो है आंसर सी का आंसर जो है न्यूप्लस लार्वा। जितने भी लार्वा फॉर्म अभी तक पूछे गए हैं, सारे लार्वा फॉर्म को मैंने लार्वा फॉर्म इन वर्टिब्रेट के टाइटल के अंदर मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो ये सारी वीडियोस। फिर आता है आपका सी आर्चिन, जो कि गाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, और इसका आंसर है वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो डी का आंसर है आपका 4। तो याद रखिएगा कि रोटीफर्स में स्यूडोसिलोमेट होती है। अगर आप रोटीफर्स के हिसाब से जाओगे आपका ये दोनों अलग हो जाएगा। फिर आपको याद हो कि सी आर्चिन में जो होती है यह आपका गाइनोडर्मेटा में, गाइनोडर्मेटा का एक पिक्यूलियर ऑर्गन जो होती है वाटर वस्कुलर सिस्टम, मीन्स डी का 4। तो यहाँ पे देखिएगा डी का 2 दे रखा, बट यहाँ पे देखिए डी का 4 दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट होगा। तो ए रोटीफर्स स्यूडोसिलोमेट, बी आपका हो गया यहाँ पे सी एनिमनी रेडियल सिमेट्री, बर्निकल में न्यूप्लस लार्वा, और डी हो गया आपका वाटर वस्कुलर सिस्टम। बट अगर आपको सिर्फ वाटर वस्कुलर सिस्टम सी आर्चिन का भी याद हो तो भी आप यहाँ पे दो ही कंडीशन में फंसोगे। एक आपका फंसोगे यहाँ पे, मतलब डी में, अगर डी के थ्रू जाओगे तो 1 और 2 आप सेलेक्ट करोगे, 3 और 4 आप अलग करोगे। बट अगर आप इसमें देखोगे तो रोटीफर्स में रेडियल सिमेट्री दिया है। मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे सी एनिमनी में स्यूडोसिलोमेट दिया है, बट इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको मेरे वीडियोस याद हैं तो मैंने उसमें बहुत ही क्रम से बता रखा है कि कहाँ पे आपका सिलोम हुआ है। एनिलीडा के बाद जितने भी ग्रुप आएंगे, एनिलीडा से जितने भी ग्रुप आएंगे, सब में आपका यूसिलोमेट होता है, स्यूडोसिलोमेट नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इसका लार्वे फॉर्म पे है। डेफिनेटली अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इसमें कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। टीनिया का जो होता है हेक्साकैंथ लार्वा होता है।
टीनिया का हेक्सागन लार्वा होता है। ओविलिया जो कि आपका किस में आता है, ओविलिया जो होती है इसका प्लेन्यूला लार्वा होता है, कोकसिलेंट्रेट के अंदर आपकी आती है ओविलिया। यूनियो जो होती है ये आपका मोलस्कस के अंदर आती है और इसका आंसर ग्लोचिडियम है। और ब्लेनोग्लासस का टर्नेरिया है, ब्लेनोग्लासस का क्या है आपका टर्नेरिया है। तो आप आंसर है टीनिया फर्स्ट का हेक्सागन तो ये बी ओविलिया का, ओके ओविलिया का थर्ड, सी यूनियो का सेकेंड और डी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर इसका है थर्ड। ये थोड़ा आपको याद रखने वाला है क्योंकि अगर आपने कंपैरेटिव एनाटॉमी की पढ़ाई करी है या आपने ऑस्टियोलॉजी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इन्होंने पूछा है कि स्पेशल फीचर और बोन्स के नाम दिया है, यहाँ पे दिया है एक्सेस वर्टिब्रा। एक्सेस वर्टिब्रा के अंदर जो होती है, एक्सेस वर्टिब्रा जो होती है उसके अंदर क्या होता है ये क्वेश्चन है। तो एक्सेस वर्टिब्रा के अंदर एक ओडेंटॉइड प्रोसेस होती है, ओडेंटॉइड प्रोसेस होती है। मीन्स ए का जो है यहाँ पे आंसर होगा आपका थर्ड ह्यूमरस। ह्यूमरस और अल्ना आपने नाम सुना होगा। ह्यूमरस के अंदर एक इस तरह से रिज्ड होती है, ह्यूमरस के अंदर इस तरह से रिज्ड होती है और इस रिज्ड को हम बोलते हैं डेल्टॉइड ऑर्गन, डेल्टॉइड रिज्ड। तो याद रखिएगा कि ह्यूमरस के अंदर, ह्यूमरस और अल्ना वाला जो ह्यूमरस है उसके अंदर डेल्टॉइड रिज्ड होती है और अल्ना के अंदर जो होती है, अल्ना के अंदर आपका सिग्मॉइड नॉच होती है। ह्यूमरस के अंदर ये होगी और अल्ना जो इसके ऊपर कनेक्ट होती है वो जो होती है इसके अंदर, इसके पास क्या होती है हमारा सिग्मॉइड, सिग्मॉइड नॉच। तो ये हो गया आपका सी, अल्ना के ऊपर होती है आपका सिग्मॉइड नॉच और पिक्टोरियल गार्डल के पास होती है आपके एक्रोमियम प्रोसेस। पिक्टोरियल गार्डल के ऊपर होती है एक्रोमियम प्रोसेस। अगर इसमें से आपको कोई एक भी दो भी याद होगा तब भी आपका काम चल जाएगा, बट आज के बाद इसको पूरा रट डालो कि एक्सेस वर्टिब्रा के अंदर जो होती है ओडेंटॉइड प्रोसेस होती है, ह्यूमरस के अंदर जो होती है आपका डेल्टॉइड रिज्ड होती है, अल्ना के अंदर सिग्मॉइड नॉच होती है और पिक्टोरियल गार्डल के अंदर आपका ए क्रोमियम प्रोसेस होती है। तो आंसर है आपका यहाँ पे डी का सेकंड। तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, आंसर है इसका फर्स्ट। 33 के बाद अगला ये भी लार्वा पे ही है। यहाँ पे लार्वा में पूछा है एम्फीब्लास्टुला न्यूक्लियस ग्लोचिडियम बाइपिनेरिया। तो अगर आपको ऊपर वाला भी याद है तो हमने कहा था ग्लोचिडियम यूनियो के अंदर आता है और यूनियो जो होती है वो होती है आपकी क्या मोलस्का। यूनियो आपकी होती है मोलस्का और एम्फीब्लास्टुला जो होती है वो पोरीफेरा का होता है। मीन्स ए का हो गया आपका थर्ड, ए का हो गया थर्ड। बी न्यूक्लियस लार्वा, ये अभी आपने ऊपर ही पढ़ा था और न्यूक्लियस लार्वा जो होती है ये आर्थ्रोपोडा का होता है तो ये आपका हो गया फोर्थ। ग्लोचिडियम सी जो हो गया ये मोलस्कस का होता है और बाइपिनेरिया जो है, बाइपिनेरिया ये आपका हो गया यहाँ पे बाइपिनेरिया अकाइनोडर्मेटा का। तो डी का हो गया सेकंड। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। क्यों मैंने बताया, ये जितने भी आपके लार्वे फॉर्म में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा एग्जाम देने से पहले जाके मेरा वो वीडियो देख लेना क्योंकि उसमें मैंने सारी लिस्ट बना रखी है कि किसका कौन सा लार्वी फॉर्म है। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन या ये कह सकते हो कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो मैं पहले इसका ओरिजिनल बता दूं उसके बाद मैं बात करता हूँ। जो आपका कोरल स्नेक है यह एक वेनमस स्नेक होता है, वेनमस सांप है और यह एपोसमेजम दिखाता है, एपोसिमेटिज्म दिखाता है। एपोसिमेटिज्म का मतलब है कि यह सांप जो है रेड और मतलब पीला और काला, आई थिंक, या रेड और पीला का या रेड और ब्लैक का एक मतलब स्ट्रिप्स दिखाते हैं जो कि क्या संकेत करता है कि डोंट टच मी आई एम अ पॉइजनस। इस तरह से
मतलब क्या है कि वो खतरे की साइन को दिखाता है, और जो भी एनिमल खतरे के साइन को डिस्प्ले करता है उसे हम एपोसेमेटिक या एपोसेमेटिज्म कहते हैं। तो कोरल स्नेक एक वेल नोन एग्जाम्पल है किसका, एपोसेमेटिज्म का। उसके बाद आपका यहाँ पे है जेली फिश। तो जेली फिश जो है CRYS, क्रिस्टल जेली, क्रिस्टल जेली जो है बायोल्यूमिनेसेंस होता है इसमें, बायोल्यूमिनेसेंस। उसके बाद आपका अफ्रीकन लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश। और अफ्रीकन लंग फिश जो है ये आपका एस्टिवेशन में चला जाता है। और मोनार्क बटरफ्लाई जो है, मोनार्क मोनार्क बटरफ्लाईज मिमिक्री दिखाती हैं। अब यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल बात है, बट अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन आप इसके थ्रू नहीं जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन आपको जाना होगा कोरल स्नेक मिमिक्री के साथ, और ये बटरफ्लाई एपोसेमेटिक के साथ, क्रिस्टल जेली जो है बायोल्यूमिनेसेंस, और लंग फिश एस्टिविज्म के साथ। ओके, मीन्स कोरल स्नेक 2 फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, इसका भी आंसर फर्स्ट होगा। बट याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन दिया हो तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, इसमें पूछा है कि यूकैरियोटिक आर क्लासिफाइड इनटू 5 and 6 ग्रुप्स, सुपर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द फाइलोजेनोमिक्स स्टडीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट यूकैरियोटिक सुपर ग्रुप्स। देखो, फंजाई और एनिमेलिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर रेदर देन ग्रुप ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सही है, फंजाई और, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फंजाई और एनिमेलिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फंजाई जो है वो इसके जस्ट बगल में है, एनिमेलिया जो कि होलोजोइक है उसके साथ ज़्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू ये, क्योंकि ये देखो यहाँ पे एक ही क्लैड में आए हैं, ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड है बाकी कंपेयर में। तो ये तो लाइन बिल्कुल सही है। आपसे क्या पूछा है, फाल्स पूछा है, गलत पूछा है। दूसरा पूछा है अमीबोजोआ एंड ओपिस्थोकॉन्ट्स आर यूनिकॉर्न्स। इस वाले में इन्होंने नहीं दे रखा है, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अमीबोजोआ यहाँ पे है और ओपिस्थोकॉन्ट ये होती है कोइनोफ्लैजिलेट, मेटाजोआ, फंजाई और न्यूक्लेरिया। इन सब चारों को मिला के इन्होंने यूनिकॉर्ड कहा है, मतलब यह भी सही है। फिर लैंड प्लांट और ग्रीन प्लांट एल्गा बिलोंग्स टू दी आर्कियोप्लास्टिडा। रेड प्लांट, लैंड प्लांट, ये देखो लैंड प्लांट, और ग्रीन एल्गा, ये देखो ग्रीन एल्गा, और इसी के साथ ऐसे रेड एल्गा भी दे रखा है। बट यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने दिया है आर्कियोप्लास्टिडा, तो यह भी बिल्कुल सही है। फिर अगला है एल्वियोलेटा एंड अमीबा बिलोंग्स टू द सेम सुपर ग्रुप। एल्वियोलेटा आपका यहाँ पे है और अमीबा आपका यहाँ पे है, यही लाइन गलत है, और जो गलत है वही हमें ढूंढना है। दैट इज अ ट्रू, दैट इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी और मस्त क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ। इसमें यहाँ पे पूछा है कि निडेरियन के कैरेक्टर दे रखे हैं, आपको उसके हिसाब से क्लासेस बतानी है। असेक्सुअल पॉलिप, सेक्सुअल मेडुसा, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन। ये मैंने आपको बताया था, एक या दो वीडियो में मैंने ये बात बता रखी है कि जिसमें पॉलिप सेक्सुअल और अपॉलिप मेडुसा, मतलब पॉलिप असेक्सुअल और मेडुसा सेक्सुअल होती है, सॉलिटरी और कॉलोनियल होती है, फ्रेश वाटर और मेराइन पाई जाती है। जिसके अंदर मेटाजेनेसिस होती है वो ओबीलिया उसका आंसर होता है, और ओबीलिया जो है आपका हाइड्रोजोआ में आता है। इसका आंसर होगा आपका या आप इसके बोल सकते हो कि हाइड्रा जो है इसका आंसर है, और हाइड्रा जो होती है हाइड्रोजोआ में आती है, हाइड्रा। दूसरा है पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड और एब्सेंट, मेडुसा विद विलम सॉलिटरी ऑल मेराइन।
ये जो है दूसरा जो आपका आंसर है ये स्काइफोजोआ में आती है। तो हाइड्रोजोआ अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वैसे भी आप बाकी को एलिमिनेट कर सकते हो, बट थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये आप याद भी कर लो कि जिसका पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड हो और मेडुसा के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन वेलम हो और वो सॉलिटरी हो और ऑल मेराइन हो, तो ये आपका होता है स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ। फिर है पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड वेल शेप्ड। वेल शेप्ड का मतलब होता है क्यूब हो, तो याद रखिएगा कि ये वाला जो है बेल शेप्ड, अगर मेडुसा बेल शेप्ड है तो वो आपका क्यूबोजोआ के अंदर आती है। और फिर है ऑल पॉलिप नो मेडुसा, सिर्फ पॉलिप ही पॉलिप हो तो ये आपका आती है एंथोजोआ के अंदर। एंथोजोआ के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजोआ पे ही पहुंच गए थे तो उसी समय आपको आंसर इसका मिल गया था। बट बाकी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रखना है, सुनने से ज़्यादा याद होता है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं ऐसा बता रहा हूं। तो याद रखिएगा कि पॉलिप होगा है असेक्सुअल, मेडुसा होता है सेक्सुअल, सॉलिटरी, कॉलोनियल, फ्रेश वाटर और मेराइन हाइड्रोजोआ के अंदर आती है। अगर पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड होगा, मेडुसा में वेलम होगा, सॉलिटरी होगा, ऑल मेराइन होगा तो वो साइफोजोआ में आएगा। और अगर हमारा पॉलिप जो है वो रिड्यूस्ड होगा, बेल शेप्ड मेडुसा होगा और सॉलिटरी और ऑल मेराइन होगा, वो क्यूबोजोआ के अंदर आएगा। नो पॉलिप होगा, मेडुसा ही मतलब ऑल पॉलिप होगा, मेडुसा नहीं होगा तो वो एंथोजोआ के अंदर आएगा। और ये सभी आपका निडेरिया के क्लासेस हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है मोलस्कस, निडेरिया, क्रस्टेशियन, स्टारफिश, सी अर्चिन का क्या बताना है हमें लार्वल सीक्वेंस। तो अगर आप सी अर्चिन की बात करोगे तो उसके अंदर एक्टिनोप्ल्यूटस होता है, करेक्ट। तो ये तो चला जाएगा, या ये दोनों होगा। जोइया जो होता है वो आपका क्रस्टेशियन का होता है, आर्थ्रोपोड्स का होता है, इकाइनोडर्म का नहीं होता है। स्टारफिश के अंदर करेक्ट है बाइपिनेरिया और ब्रेंकियोलेरिया भी होता है। ये चारों जो हैं, मतलब ये तीनों जो हैं, ये आपका इकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है। तो इसलिए आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मगोट दिया, मगोट नहीं होता है, इसको हटाओ। अब आगे आते हैं मोलस्का। मोलस्का का है ग्लोचिडियम होती है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ग्लोचिडियम भी होती है। अमीबोसाइट्स नहीं होती है। बाइपेनेरिया आपका किसका होता है, इकाइनोडर्मेटा का होता है। फिर निडेरिया, निडेरिया के अंदर प्लेन्यूला भी होती है और एक्टिन्यूला भी होती है, तो ये दोनों सही है। फिर क्रस्टेशिया के अंदर जोइया होती है। मतलब आंसर आपका ए एंड बी है। इसका ऑप्शन में मतलब इसका जो आगे का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे दिया था कि फाइंड द करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर पहला था ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, ए बी सी, इस तरह से। तो उसमें आपका आंसर होगा पहला ए एंड बी, क्योंकि प्लेन्यूला जो होती है यह भी निडेरिया का ही लार्वा है और एक्टिन्यूला भी निडेरिया का ही लार्वा स्टेज है, ठीक है। 49 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है या मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि स्पेशल फीचर फॉर 4 डिफरेंट एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट इन गिवन बिलो, ठीक है। इट इज ससाइल एज एन अडल्ट बट फ्री लिविंग इन लार्वा फॉर्म, ठीक है। फ्री लिविंग लार्वा फॉर्म में और ससाइल इन अडल्ट। आपको पता है कि स्नेल जो होती है, घोंगा, वो अडल्ट के केस में ससाइल तो नहीं होती है, इसको हटाओ। डाफनिया भी ससाइल नहीं होती है और स्नेल ही दे रखा है, तो आप सीधे पहले आंसर पे पहुंच गए। अब देखो बर्नाकल है। आगे देख लेते हैं। आगे है सेक्सुअली और असेक्सुअली। डेफिनेटली डाफनिया जो होती है सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों बिहेव करती है। अगर हमारा कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है तो वो असेक्सुअली चली जाती है, और अगर कंडीशन फेवरेबल होता है तो वो सेक्सुअली जाती है। हाँ, ये सही है। टॉर्सन इन इंटरनल बॉडी ऑर्गन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्नेल, बिल्कुल सही है। और रिस्पायरेटरी बुक लंग्स जो होती है, ये आप याद कर लीजिए, ये स्कॉर्पिन के केस में होती है। स्कॉर्पिन का जो एक मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन है उसे हम बुक लंग्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि 4 वर्टिब्रेट इवोल्यूशन के समय जॉ बोन गॉट मॉडिफाइड इनटू द 3 ईयर ऑसिकल्स। तो इसमें 3 ईयर ऑसिकल्स स्टेपस, इनकस और मैलियस है। अब हमें बताना है कि कौन सा वर्टिब्रेट जॉ बोन जो है किस में मॉडिफाइड हुआ है। तो याद रखिएगा स्टेप हायोमैंडिबुलर जो है वो स्टेपस बनाता है, और इनकस जो है क्वाड्रेट बनाता है, और मेलियस आर्टिकुलर बनाता है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ है, जिसमें स्टेपस हायोमैंडिबुलर, इनकस क्वाड्रेट बनाता है और मेलियस आर्टिकुलर बनाता है। अभी तक हम लोगों ने 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वीडियो देखो जाके, क्योंकि इससे आप 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली CSIR एग्जाम में आप करने वाले हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।